अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि रिस्क में बरकत कैसे होगी, कि हम जो इतने परेशान रहते हैं तो हम अपने रिस्क में बरकत कैसे हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने रिस्क के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और उसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली तो वो कभी तंगदस्त नहीं रहेगा। और वो 16 चाबियां कौन सी हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। और उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद इन बातों पर अमल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपके रिस्क में बरकत रहे और आप कभी भी तंगदस्त ना हो। तो सबसे पहला जो दरवाज़ा है वो है नमाज। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिस्क में बरकत उठा दी जाती है और वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। तो इसलिए फिर सबसे पहले आपने नमाज अदा करनी है ताकि आपके रिस्क में बरकत रहे। और आपने पहला दरवाज़ा जो है उसको नमाज की चाबी से खोलना है। और दूसरा दरवाज़ा है इस्तिगफार। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिगफार करता है, तौबा करता है, तो फिर उसके रिस्क में इजाफा होता है और अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाता है जहां से उसने कभी गुमान भी नहीं किया होता। तीसरा दरवाज़ा है सदका। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर ही रहेगा। तो इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उससे उससे ज्यादा बढ़ाकर 10 गुना बढ़ाकर इससे ज्यादा बढ़ाकर देगा। तो आपने तीसरा दरवाजा सदके की चाबी से खोलना है। और चौथा दरवाजा है तकवा इख्तियार करना। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह उसके लिए आसमान से रिस्क के दरवाजे खोल देता है। तो आपने तकवा की चाबी से चौथा दरवाजा। पांचवा दरवाजा कसरत नफली इबादत। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाह ताला कहता है अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं और नफल को छोड़ देते हैं, जिससे कि रिज्क में तंगी होती है। तो आपने पांचवा जो दरवाजा है वो कसरत नफली इबादत से खोलना है। और छठा दरवाजा हज और उम्रे की कसरत करना। हदीस मुबारक में आता है कि हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करता है जिस तरह आग की भट्टी सोना और चांदी के मैल को दूर कर देती है। और सातवां दरवाजा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना है। ऐसे रिश्तेदारों से मिलते रहना जो आपसे कतई ताल्लुक हो। और आठवां दरवाजा कमजोरों के साथ सिला रहमी करना, गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। और नौवां दरवाजा अल्लाह पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह जरूर देगा, यानी उसको यकीन है कि मेरा रब जो है वो मुझे जरूर नवाजेगा, तो फिर इस यकीन से अल्लाह उसे जरूर नवाजेगा। और जो शक में मुब्तला रहेगा वो परेशान रहेगा। इसलिए यकीन रख के तो फिर अल्लाह ताला से मांगे। और 10वां दरवाजा है शुक्र। अल्लाह का शुक्र अदा करना। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज्क के दरवाजे उतने ही ज्यादा खोलते चला जाएगा। और 11वां दरवाजा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस मुबारक में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि रिज्क बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। यानी जब आप अपने घर में दाखिल हो, चाहे वो घर में कोई हो या ना हो, जब भी घर में दाखिल हो मुस्कुरा कर दाखिल हो और घर में दाखिल होकर सलाम भी करें। और सलाम करने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी भेजें। और जो 12वां दरवाजा है वो है वालिदैन की फरमाबरदारी करना और वालिदैन के लिए दुआ करना। तो ऐसा शख्स कभी भी तंगदस्त नहीं होता जो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करता है और उनकी फरमाबरदारी करता है। और 13वां दरवाजा हर वक्त बावुजू रहना। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावुजू रहे तो उसके रिज्क में कमी नहीं होती। और 14वां दरवाजा चाश्त की नमाज पढ़ना, जिससे रिज्क में बरकत होती है। हदीस मुबारक में है कि चाश्त की नमाज रिज्क को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। और 15वां दरवाजा रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ना, इससे भी रिज्क में इजाफा होता है। और 16वां दरवाजा अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगना। जो शख्स जितनी सिद्के दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको उतना ही ज्यादा नवाजता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के रिज्क में बरकत अता फरमाए और हमें हलाल रिज्क कमाने की और खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।